हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट और इनवर्स, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.5 एक्सरसाइज है। देखिए, अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा था इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में, वो पढ़ा था माइनर कोफैक्टर। उससे पहले पढ़ा था आपने डिटर्मिनेट कैसे निकाला जाता है। अब हमारा इसमें एक नया टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट अगर जीरो के इक्वल होता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स निकालते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकाला और वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता है तो दैट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमेशा डिटर्मिनेट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद अब आपका है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकालना हमेशा, ये भी एडजॉइंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। सपोज क्या एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3/3 की। ठीक है ना, तो हमें एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला होता है कि ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ए से हम कोफैक्टर को डिनोट किया है कैपिटल ए से। सी भी यूज कर सकते हो आप कोफैक्टर के लिए, मैंने आपको बताया था ए और सी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यानी आपको एडजॉइंट निकालने से पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद इसमें कुछ थ्योरम है आपकी। थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। अगर एक मैट्रिक्स ए कोई भी एक मैट्रिक्स है और ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू आई, ये थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है ना, अब ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी है वो इसके इक्वल आएगा, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी दोनों इसके इक्वल आएंगे। एक सेकंड थ्योरम है, अगर ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए क्या है आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल तो होगी फिर वो, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आपका होगा ए डिटर्मिनेट की पावर n-1, ऐसे निकाला जाता है ये। ठीक है ना, n जहां पे ऑर्डर है उसका, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n ही यूज कर लिया हमने, n/n ना लिखे n लिख सकते हो आप। ठीक है ना, इसके बाद आपका इनवर्स है, इसमें एक नया टॉपिक है आपका इनवर्स। इनवर्स क्या होता है आपका, इफ ए इनवर्स निकालना, इफ ए इज ए नॉन, और हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ सब मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता, कुछ मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। उसके लिए आपकी कंडीशंस है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इज ए इन्वर्टेबल। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको मैंने क्या लिखवाई थी, जिसका डिटर्मिनेट जीरो के इक्वल नहीं आता है। यानी सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि वो इन्वर्टेबल है नहीं है, यानी उसका डिटर्मिनेट निकालना होगा। अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते आप। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता है, नॉन जीरो के इक्वल नहीं आता है, तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई तो जीरो से अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद इसमें एक थ्योरम है कि एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो आप बी को ए का इन्वर्स कह सकते हो या ए को बी का इन्वर्स कह सकते हो, कोई भी आपकी कंडीशन है। सेकंड है, अगर ए बी का इन्वर्स किया जाता है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आता है। ठीक है ना, आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाती है तो सेम वही मैट्रिक्स आती है। इसमें एक फिफ्थ और है आपकी कंडीशंस की, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, इसी की तरह यूज कर सकते हो जैसे आपने ये वाला किया है इसमें यहाँ पे। ठीक है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब आपके पास है 4.5 एक्सरसाइज। देखिए 4.5 एक्सरसाइज में कुछ
क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट सेकंड है, इसमें कहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। देखो ये इसका सिर्फ आपको एडजॉइंट निकालना है। थर्ड और फोर्थ में वेरीफाई करने को कहा है, ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इंटू ए डिटर्मिनेंट आई। ठीक है ना, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा देता हूँ। उससे क्या है, इसमें एडजॉइंट भी निकालना पता चल जाएगा, जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड में निकालना है। उसके आगे वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिया आपकी। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0, ये मैट्रिक्स लिया। हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट इंटू आई। ठीक है ना, मैंने सबसे पहले मैं को फैक्टर निकालूंगा। तो मैंने देखो को फैक्टर निकाले A11 यानी -1 की पावर दिस प्लस दिस, दोनों का सम आता है। ठीक है, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर किया आपका। तो ये आपका आ गया 0 0 -2 और 3 0 0। तो इसको मैंने सोल्व किया तो 0 आ गया। ठीक है, A12 यानी से इसकी पावर -3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि सम आपका ओड है। तो इसको सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को कवर किया है। ये सोल्व करके ये कंडीशंस आ गई आपकी A13 -1 की पावर 4। ऐसे ही मैंने इसको थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 1 0 0 ये कंडीशंस आ गई आपकी। ऐसे ही A21 निकाला मैंने, A22 निकाला। ठीक है ना, ये कंडीशंस देखो ऐसे ही आप निकालते हुए A23 निकाला, A23 की वैल्यू आपकी -1 की पावर 5 1 0 -1 0। ऐसे ही A31 निकाला, A32 निकाला, A33, ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी को फैक्टर। अब हमारे पास होता है एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13, ये को फैक्टर है आपके। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, मैंने को फैक्टर की वैल्यू रख दी 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये ट्रांसपोज का साइन लगा हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकाल के ये आ गया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस रो को भी कॉलम में, इस रो को भी कॉलम में। ट्रांसपोज निकालने के बाद ये कंडीशंस आ गई। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है इसके बाद आपका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेट भी चाहिएगा, वेरीफाई करना है ना उसमें। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट हमने ये निकाला R1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, R1 के रेस्पेक्ट में क्या है, ये है आपकी 1, इन दोनों को कवर किया, 0 0 -0 -+1, इन दोनों को कवर किया आपने, 9 -2 +2 हो जाएगा, ओके, +2 और 0 -0 11 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। फिर एडजॉइंट ए इंटू ए निकाला आपने, एडजॉइंट ए की वैल्यू रखी, ए रखी, मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, मैंने आपको ये कंडीशंस बताई है। या फिर एक कंडीशंस हो रहा है मल्टीप्लाई करने की। आप देखिए ये पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो पहले वाले की फर्स्ट ली जाएगा और सेकंड वाले का सेकंड लिया जाएगा। तो उसने कहा है A1, इसकी पोजीशन है 1 1, यानी रो फर्स्ट पहले वाली रो होती है, सेकंड वाली कॉलम। तो पहले वाले की रो और सेकंड वाले का पूरा कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो 0 +9 +2, ऐसे ये मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये वाली मैट्रिक्स आपकी प्राप्त हो गई हमें। इसके बाद हमने इसको सोल्व किया तो ये आपका आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इक्वल टू 11 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, ये कंडीशंस आ गई। इसको हम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं 11 इंटू आई, और 11 आपका ए डिटर्मिनेट आया था आपका। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो ए तो आपका ये सेम रहेगा। अब आपने ए मैट्रिक्स पहले लिखनी है और एडजॉइंट मैट्रिक्स बाद में लिखनी है। सेम वही तरीका है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया 0 +1 11 +0, ऐसे मल्टीप्लाई करके यही कंडीशन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको सोल्व किया तो ये कंडीशंस आ गई 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, इसके बाद आपका 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 11। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कंडीशंस क्या आई है यहाँ पे, ये आपका आ गया 11
कॉमन ले लिया इसमें से 11, कॉमन लेने के बाद आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इस ये डिटर्मिनेट की वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, ये कंडीशंस आ गई। अब आप इसमें हमें ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दी कि ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेट इंटू आई, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका 5 to 11 क्या है, इन्वर्स निकालना है। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो इन्वर्स निकल सकता है तो, और इन्वर्स किसका निकल सकता है, अगर उसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकल सकता है। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं आपको करके। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9 में हमने ए इज इक्वल टू दिस 2 4 ये आपने उतारा। हमने सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स निकल सकता है नहीं निकल सकता, उसका डिटर्मिनेट निकाला। डिटर्मिनेट R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन खोल दिया इसका, डिटर्मिनेट निकल के -3 आया, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका, ठीक है ना, ये कंडीशंस है। अब हमने इसके इन्वर्स निकालने से पहले हमें फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए निकालूंगा मैं आपका, एडजॉइंट ए है आपका A11 A12, जैसे आपने प्रीवियस उसमें किया है, ठीक है ना, ये आपने उसमें A11 A12 A13 A21 ऐसे हमने इनके कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर को एडजस्ट कर दिया भाई, ये A11 A12 A13 की इनकी वैल्यू रख दिया आपने, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दिया आपने, रो को कॉलम में कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने डायरेक्ट एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेट में ये आया था, इसमें इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। ये ऐसे सोल्व करना है, ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें आप करेंगे क्या, आप इसमें क्या करेंगे, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और एक मैट्रिक्स आ जाएगी। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एक मैट्रिक्स आएगी उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, वही पहले उसका डिटर्मिनेट निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए को एडजॉइंट को डिटर्मिनेट से डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। फिर आप बी का इनवर्स अलग से निकालेंगे, ए का इनवर्स अलग से निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 15 16 ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको करा देते हैं 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है इसने, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आपको कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस शो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। इसका ए इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए पहले हमें इसको शो करेंगे कि अगर ये शो हो जाता है तो इनवर्स निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकालेंगे आप, ठीक है ना। हम इसको शो कर देंगे, शो करना है तो ये इक्वल टू आएगा ही लेफ्ट और राइट के। ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब से पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए, यानी इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई की आपने, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपका, ये आ गई मल्टीप्लाई करके दोनों की मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब आपको ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू जो ये आई है ए है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइजों में भी किया है, क्वेश्चनों में भी किया है, मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं। तो ए क्यूब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब हमने जो शो करना है, हमें ये चीज़ शो करनी है, ठीक है ना। इसको इस चीज़ को शो करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू रख दी, ए क्यूब की वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर में 6 की मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दी, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा आपका, ए में 5 की मल्टीप्लाई करके और इसमें 11 की मल्टीप्लाई करके हमने इनको सोल्व किया। देखो 8 माइनस 24 माइनस के क्या बच गया 16, और माइनस के 11 प्लस के 11 0 आ गया, माइनस 23 प्लस 18 माइनस के 5 प्लस के 5 0, ऐसे इसको सोल्व किया, ये 0 आ गया, ये 0 मैट्रिक्स आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। अब उसने कहा है
हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते एडजॉइंट ए अपॉन ए वाले ए डिटर्मिनेट वाले मेथड से, ना वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कर सकते हैं। आपको जो शो किया है ये प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी आपने शो की है इसी का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो देखो ये तीसरा मेथड है इनवर्स निकालने का, इसको कैसे निकालते हैं इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। आपको गिवन है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इजक्वल टू 0। हमने ए इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो ये कंडीशंस आ गई आपकी। ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स a² प्लस 5 ए इनवर्स ए प्लस 11 ए इनवर्स आई इजक्वल टू दिस। ए इसको ब्रेक कर लिया ए क्यूब को, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ऐसे ही ए स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, एक ए को यहाँ रखा एक को बाहर रख लिया। आइडेंटिटी ए इनवर्स ए इक्वल टू वो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है वो आई होती है, ये आई होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स आती है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका। फिर आई इसकी आइडेंटिटी ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये तो आई हो गया, तो ये आई ए स्क्वायर प्लस 6ia प्लस 5a प्लस 11a इनवर्स इज 0। तो हमने ये सोल्व किया, ये चीज़ हमें अब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स को इस साइड रखा, इन दोनों चीज़ों इनको उस साइड लेकर चले गए, फिर अपोन में ये मल्टीप्लाई में 11 था ये अपोन में चला गया। हमने वैल्यू रख दी 6a की, ए हमारे पास है उसमें 6 की मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर पहले निकाल चुके हैं या, तो ये मल्टीप्लाई करके ये कंडीशंस आ गई, ठीक है ना। अब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है, 14 क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए स्क्वायर निकालेंगे, ए मैट्रिक्स में ए की मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बी की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में तीनों को ऐड करके इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स के इक्वल रख देंगे, यानी 0 0 0। वहाँ से इक्वेशंस बन जाएगी ओ ए और बी की फॉर्म में, ए और सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। आप क्वेश्चंस कीजिए, अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं आपको इसकी वीडियो बना के आपके चैनल पे सब्सक्राइब कर इसको चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। पर इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन को भी दबाना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक। ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाई थी, आपको एक थ्योरम ये लिखवाई थी कि अगर एडजॉइंट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होगा ए डिटर्मिनेट की पावर n-1। यहाँ पे ए डिटर्मिनेट क्या है, एडजॉइंट ए ऑर्डर है 3, तो 3 - 1 ए डिटर्मिनेट की पावर 3 - 1, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेट ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। जैसे हम आपको ये कंडीशंस होती है आपकी कि आप भाई ए इनवर्स है इसको 1/a भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेट है तो ये भी डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो ये ऐसे करना है, ठीक है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपने व्यू आप दीजिए, शेयर कीजिए अपने व्यू, और एक बार फिर आपको चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, जिससे आगे की वीडियो को आप इजीली देख सकें। ओके।